हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरबी एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोर्ड, जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज्यादा आप एंजॉय करने वाले हो। ट्रस्ट मी, ये जो कंसेप्ट है ये आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे देख लो, आपको कहीं ना कहीं वो कंप्लीट नहीं पढ़ाया गया है। इवन अगर आप देखे होंगे, जो लेक्चर नंबर आई थिंक ये 15 होने वाला, ये 15 लेक्चर है। जो 14 लेक्चर मतलब इससे पहले वाला लेक्चर लोकेशन ऑफ रूट्स का जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको 6 केसेस बताए थे, है ना। 6 डिफरेंट केसेस जो डोमिनेटिंग केसेस होते हैं, मैंने आपको उसके बारे में डिस्कशन कराया था। ऐसा नहीं है कि उससे ज्यादा केसेस नहीं बनाए जा सकते, उससे ज्यादा केसेस भी बनाए जा सकते हैं, डिपेंडिंग आप उनके क्वेश्चन में कैसे फ्रेम कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं मोट तौर पे बात करूं तो वही 6 के 6 केसेस है। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से है तो आप कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो वहां पे एक केस आया था, आपको याद होगा, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट, क्या बोला मैंने, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन बिटवीन टू नंबर्स k1 एंड k2, है ना। वो कंसेप्ट पूरा यूट्यूब पे सही से नहीं पढ़ाया गया है। चाहे आप किसी भी चैनल को उठा के देख लो, किसी भी चैनल को उठा के देख लो, चाहे वो जितने भी बड़े बड़े बिग चैनल्स क्यों ना हो, वहां पे उस कंसेप्ट को कंप्लीट नहीं पढ़ाया गया है। क्यों? द रीजन इज बिकॉज उसको नहीं पढ़ाने का कंप्लीट रीजन यही है क्योंकि जो बुक्स में लिखे होते हैं वो सीधा वही पॉइंट लिखे होते हैं जो कि कंप्लीटली सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बट दैट इज नॉट कंप्लीट। मतलब ऐसा है कि अगर आपको 100% नॉलेज मिलना चाहिए तो आपको 70% मिल रहा है, 30% नहीं मिल रहा है। उस बात को मैं यहां पे प्रूफ करने वाला हूं आपके सामने। अभी आप देखोगे, मैं उस चीज को प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे वो कंसेप्ट को सही नहीं पढ़ाया जाता है, एंड आप देखोगे कि किस तरीके से चीजें होती है। ओके, चलो फिर स्पेशल केस, है ना। क्या बोला मैंने? स्पेशल केस। स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस क्या है? व्हेन एग्जैक्टली वन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लाइज इन बिटवीन व्हाट? लाइज इन बिटवीन k1 एंड k2, है ना। व्हेन एग्जैक्टली one root of ax square plus bx plus c is equals to 0 lies in the interval k1 k2, ठीक है। अब ये हमारा स्पेशल केस होने वाला। अब हम इसको देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। ये दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखोगे यहाँ पे आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, और आप देखोगे इट इज नॉट ऑलवेज कि जो किताब में लिख दिया गया हम उसको ब्लाइंडली बिलीव कर ले, अनटिल एंड अनलेस इट इज रिटन बाय सम प्रोमिनेंट ऑथर, है ना। अगर वो किसी ओरिजिनल ऑथेंटिक ऑथर के थ्रू लिखा गया है, वी कैन बिलीव इट। अगर नहीं लिखा गया, देन वी हैव टू थिंक बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि जो लिखा गया है क्या वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं व्हेन एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस लाइज इन द इंटरवल k1, k2, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, देखो 2 केस लेते थे, है ना। पहला केस क्या था? व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। जब a ग्रेटर देन 0 था तो हम क्या करते थे, देखो इस तरीके से ग्राफ बनता था आपका, है ना। इस तरीके से आपका ग्राफ बनता था। लेट्स से ये हो गया मेरा, दिस पॉइंट हो गया मेरा, ये हो गया मेरा k1 एंड लेट्स से दिस बी माय k2, ठीक है। और ये दो मेरा क्या हो गया? रूट्स हो गया, ठीक है। ये दोनों मेरा क्या हो गया? रूट्स हो गया, ठीक है। ये k1 है, ये k2 है, ये दोनों मेरा रूट्स हो गया। कब? व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर अगर मैं नेक्स्ट बोलूं व्हेन a इज लेस देन 0, व्हेन a इज लेस देन 0, इवन पता है आपको, इसके पहले वाला जो वीडियो था ना, उस पे भी मैंने आपको कंप्लीट नहीं बताया था। उस पे मैंने वही बताया था जो आपकी किताबों में लिखे होते हैं। सो इसीलिए मैंने इस वीडियो को सेपरेट बनाया। मैं अगर चाहता तो मैं इस कंसेप्ट में जो मैंने यहाँ पे बात किया, मैं उसको वहां पे भी डाल सकता था, बट मैं इसको सेपरेट इसलिए बताया बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब जो इस कंसेप्ट को क्लियरली समझाया है। अब देखो, मैं इतना बड़ा तो झूठा इंसान हूं नहीं कि मैं पब्लिक के आगे एक वीडियो में इस तरीके से बातें करूंगा कि सब जगह गलत पढ़ाया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत पढ़ाया गया, मैं ये बोल रहा हूं कि करेक्ट नहीं पढ़ाया गया है, कंप्लीट नहीं पढ़ाया गया है। अगर आप उतना नॉलेज लेके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, यू विल गेट द रॉन्ग आंसर, दैट इज फॉर श्योर। और मैं अभी आपको प्रूफ कर दूंगा, अगर आप उस कंसेप्ट को फॉलो करके क्वेश्चन को बनाओगे, यू विल गेट द रॉन्ग आंसर, ठीक है ना। तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पे। When a is greater than 0, we are getting this. When a is less than 0, when a is less than 0, what we will get? ठीक है, a is less than 0 मतलब ग्राफ
नीचे की तरफ खुलेगा। ओके चलो खोल दिया नीचे की तरफ। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, लेट्स से दिस बी माय K1, दिस बी माय K2 एंड these आर द टू रूट्स, है ना, these आर द टू, लेट इट बी अल्फा एंड लेट इट बी बीटा, है ना, यहां पे भी लेट इट बी अल्फा एंड लेट इट बी बीटा। ओके डन, क्लियर हो गया। यही दो केस बने थे। कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था, है ना, कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था सी, जो कंडीशन था आपका, है ना, जो कंडीशन था वो कंडीशन क्या था, फर्स्ट वन आप बोलोगे कि देखो एग्जैक्टली एक ही रूट लाई करना चाहिए दोनों के बीच में, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 बनाओगे आप। ये होना पड़ेगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं हो सकता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो फिर पंगा हो जाएगा, है ना, फिर एग्जैक्टली एक रूट कैसे लाई करेगा, या तो दोनों ही बाहर चले जाएंगे या तो दोनों ही के दोनों लाई कर जाएंगे, तो वी डोंट वांट दैट केस। सेकेंड थिंग आपने बोला था, है ना, सेकेंड थिंग आपने बोला था कि f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, लेस देन 0, है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंडीशन था। ये क्या था आपका, इंपॉर्टेंट कंडीशन था। ओके, ये आपका क्या था, इंपॉर्टेंट, ब्लैक कलर कैसे आ गया भाई, है ना, ये आपका क्या था, इंपॉर्टेंट कंडीशंस था। स्क्वायर कहां गया मेरा, स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, लेकिन मैं क्या कहता हूं, दिस इज नॉट कंप्लीट कंडीशन, है ना, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली राइट। मैंने क्या बोला, दिस इजंट कंप्लीटली करेक्ट, completely correct, है ना, as written in books, as written in books। क्या बोला मैंने, देखो, this is the condition but this is not completely correct, this isn't completely correct as written in books। बुक्स में आपको देखोगे आप ऐसा लिखा रहता है, बट ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ओके क्लियर, एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो, है ना, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मस्त शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो क्वेश्चन है आपके पास में, है ना, क्वेश्चन है आपके पास में कि आपके पास में इक्वेशन है। क्या बोला मैंने, आपके पास में क्या है, इक्वेशन है। इफ तो अब बड़ा से लिखता हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा से लिखता हूं मैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, इफ एग्जैक्टली, है ना, वन रूट ऑफ द इक्वेशन है ना, इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है आपका, इक्वेशन है आपका लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस लाइज इन 0 to 1, है ना, then find the value of lambda, है ना। क्या बोला गया, इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस लाइज इन द इंटरवल 0 to 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बोला गया है, लैम्डा बोला गया, ठीक है। चलो मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, ठीक है, ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3 एंड देन 1 से 3, ठीक है। ये आपका मैंने ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, 4 ऑप्शन भी दे दिया मैंने आपको। देखो these are the 4 ऑप्शंस। क्या है ऑप्शन आपका, इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन 0,1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्लियर हो गया। चलो देखो अब मैं ना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। देखो ध्यान से, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये ऑलवेज पॉजिटिव ना, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जो a है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। क्यों, अरे भाई यही तो ax स्क्वायर है ना भाई, यही तो a है ना। a क्या होता है आपका, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्या नेगेटिव आएगा क्या, बताओ, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्या नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता है। नेगेटिव कब आएगा, जब आप इमेजिनरी लोगे, आप 2i ले लो लैम्डा का वैल्यू, तो आपको नेगेटिव मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, है ना। दिस इज द कंसेप्ट, क्लियर, दिस इज द कंसेप्ट। तो अगर ये पॉजिटिव है तो a मेरा ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। अगर a ग्रेटर देन 0 आएगा तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ खुलेगा। दैट मींस सीन कैसा बन रहा है, देखो सीन कैसा बन रहा है। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा 0 है और लेट्स सी ये मेरा क्या है आपका 1 है, ठीक है। तो जो मेरा सीन बन रहा है ना वो कैसा बन रहा होगा, लेट्स से
समथिंग लाइक दिस, ऐसा बन रहा होगा, है ना, क्योंकि ग्राफ भाई नीचे तो खुलेगा नहीं, तो ऐसा बन रहा होगा, या फिर हो सकता है कि ऐसा भी बन सकता है, या फिर हो सकता है कि ऐसा भी बन सकता है, आई डोंट नो। क्योंकि देखो येलो वाले केस में भी क्या है, एक ही रूट है आपका, है ना, येलो वाले केस में भी क्या है आपका, एक ही रूट है जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अगर आप ग्रीन वालों को देखोगे तो एक ही रूट है जो 0 1 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो दोनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है, दोनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। क्यों? अगर मुझे पता लगाना है कि येलो वाला ही होगा कि ग्रीन वाला होगा, उसके लिए आई नीड टू पुट सम अदर कंडीशन। ऐसा कंडीशन पुट करना पड़ेगा कि जो आपकी 0 और 1 है वो दोनों क्या है, एक पर्टिकुलर को एक वैल्यू से कम है, लेट्स से K2 से दोनों के दोनों कम है। तो ऐसा मैं कंडीशन पुट करके मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। इसलिए मैंने आपको बोला कि लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया लोकेशन ऑफ रूट, उस पर 6 केस होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा केस भी बनाया जा सकता है। वो अलग बात है कि अभी तक जेडब्ल्यू में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट आने वाले टाइम में पक्का पूछेंगे वो लोग, समझ रहे हो, आने वाले टाइम में लोकेशन ऑफ रूट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो वो डेफिनेटली आपसे इस पे क्वेश्चन पूछेंगे। आज तक नहीं आया है लेकिन वो आगे आपसे पक्का पूछेंगे इस पे क्वेश्चन, ठीक है, कि वो उसमें और एडिशनल कुछ ऐड कर दे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि बच्चे क्या अच्छे से रट लिए हैं उसको, है ना, कि ये जो 6 केसेस होता है क्या बच्चे उसको रट लिया, रटने के बाद में आप वैसे भी इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हो। आप जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, इनइक्वालिटीज आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, लेकिन जेडब्ल्यू का जो पेपर फॉर्म कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है जानना कि क्या आप रट लिए हो और क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो, उसका ये मोटो है ये जानना कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है एक न्यू सिचुएशन के लिए। दैट इज व्हाट दे वांट टू नो, राइट। तो ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, बोथ में भी करेक्ट, ठीक है, बट हमको ये पता है कि इन दोनों केस में 2 केस हमको मिलेगा। पहला क्या मिलेगा, देखो पहला जो मिलेगा वो क्या है आपका, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो इसको हम लोग निकालते हैं, चलो क्या आता है एक बार देखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं क्या आता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, क्योंकि देखो दोनों केस में रूट इक्वल तो नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 क्या आ जाएगा, देखो इसका -4 लैम्डा होल स्क्वायर, है ना, -4 × 2 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये कितना आएगा देखो 16 लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा स्क्वायर -8 ग्रेटर देन 0। ये कितना हो जाएगा देखो 2 लैम्डा स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे कर दो 8 लैम्डा स्क्वायर ही हो गया ना, तो लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 1, लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अगर लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर लैम्डा क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये मत पूछता कि सर ये कैसे हो गया, मतलब अगर ये पूछोगे तो क्राइम हो जाएगा, मतलब है ना, समझ लो क्राइम हो जाएगा। ओके डन, ठीक है चलो। अरे भाई मॉड ले लो ना, दोनों तरफ अंडर रूट लेके मॉड ले लो, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन सम कांस्टेंट, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन के क्या होता है, k लेस देन माइनस के, x लेस देन माइनस के और x ग्रेटर देन k, यही होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी गेट दिस, है ना, दिस इज हाउ वी गेट दिस, ओके। या फिर वेवी कर्व लगा लो, वेवी कर्व कैसे लगाओगे आप, वेवी कर्व लैम्डा स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा लैम्डा -1, ये लैम्डा प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आप लो -1, यहाँ पे लो 1, ओवरऑल साइन पॉजिटिव, ऊपर से आएगा 1 पे ऑड पावर, नीचे जाएगा -1 पे ऑड पावर, ऊपर जाएगा, आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो दिस इज द रीजन। भाई वेवी कर्व तो पढ़ाया हो ना आपको, वेवी कर्व तो पढ़ाया हो तो कर लो वेवी कर्व से, ठीक है चलो। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूं अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूं तो हमको पहला कंडीशन से लैम्डा का वैल्यू क्या मिल गया, दिस वन, है ना, बट दिस इज नॉट इनफ ना, क्योंकि हमको दूसरा कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है भाई। ये कंडीशन तो बस हमको ये बताया कि लैम्डा का ये वैल्यू होना पड़ेगा ताकि आपको दोनों रूट अलग मिले, एक ही काम हुआ है अभी तो। अब हमको ये भी दिखना है कि एक ही रूट उसके बीच में लाई करे, चलो देखते हैं हम लोग। नंबर टू है ना, नंबर 2 कंडीशन क्या कहता है, f of 0 into f of 1, है ना, f of 0 into f of 1 क्या है आपके पास में, लेस देन 0 है। चलो भाई लेस देन 0 कर देते हैं। अगर मैं f of 0 निकालू तो क्या आएगा, देखो ये तो भाई 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 2 आ गया, है ना, f of 0 कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 into f of 1 कितना होगा, देखो f of 1 ये हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 -4 लैम्डा प्लस 2, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 -4 लैम्डा प्लस 2 दैट इज लेस देन 0, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन है, इसको मैं हटा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इंप्लाइज दैट लैम्डा -3 और लैम्डा -1 लेस देन 0। तो मैं इसको लिख सकता हूं लैम्डा बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 तक। क्यों, वेवी कर्व अप्लाई करो, यहाँ पे आपका क्या है 1 है, यहाँ पे 3 है, ओवरऑल साइन पॉजिटिव, ऊपर से आएगा, यहाँ से चला जाएगा, और आपको लेस देन 0 चाहिए। अगर लेस देन 0 चाहिए देन दिस इज द रीजन। अगर किसी को मेरा ये सब समझ में नहीं आ रहा, दैट मींस 2 केसेस है, या तो आप मेरा लेक्चर देखे ही नहीं हो, आप मेरा लेक्चर देखे ही नहीं हो वेवी कर्व का, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, सेट रिलेशन फंक्शन में ही पढ़ा चुका हूं, फंक्शंस में ही पढ़ा चुका था वेवी कर्व मेथड, ठीक है।
अगर आप मेरा लेक्चर नहीं देखो तो ये आपकी गलती है। अगर आप कहीं और से पढ़े हो, आपको समझ में नहीं आया, तो बेटर है कि आप उनको कंसल्ट करो, या फिर उनके जो भी लेक्चर्स है वेवी कर्व का फिर से देखो एंड कंसेप्ट को क्लियर करो। अगर आप वेवी कर्व नहीं देखे हो, अगर आप हमको पूरा फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इसमें गलती हमारी कैसी हो सकती है? क्योंकि हम तो एकदम स्क्रैच से पढ़ाते हैं, तो अगर बच्चा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसको सब नॉलेज होगा, उसको प्रॉपर A to Z नॉलेज होगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। बट अगर आप आधा इधर से पढ़ते हो, आधा उधर से पढ़ते हो, आधा कहीं और से पढ़ते हो, तो फिर इसके लिए तो सोल जिम्मेदार आप ही हो ना फिर, है ना? बिकॉज आपको कहां से पढ़ना है आपको डिसाइड करना है। ओके, आप कहां से पढ़ोगे तो आप डिसाइड करोगे ना। चलो, सो लैम्डा बिलोंग्स टू क्या हो गया? f of 0 into f of 1 लेस देन 0 हो गया। 2 into लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लेस देन 0 हो गया। लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0 हो गया। एंड लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 लेस देन 0 हो गया। तो लैम्डा बिलोंग्स टू 1,3। नाउ अब आता है ट्विस्ट वाली बात, देखो, है ना? मैं अगर बोल दूं कि ये क्या है, लेट्स से 1 है, इसको मैं बोल देता हूं 1, ठीक है? लेट्स से दिस बी माय 1 एंड इसको मैं बोल देता हूं 2, है ना? तो 1 और 2 से अगर मैं बात करूं, है ना, 1 और 2 से मैं बात करूं, तो लैम्डा कितना मिला मुझे, देखो, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 लैम्डा बिलोंग्स टू 1,3, है ना? ये आ गया। अगर ये आपका आ गया, है ना, अगर लैम्डा बिलोंग्स टू 1,3 आपके पास में क्या हुआ, आ गया, इन दिस केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप बोल दोगे कि सर मेरा तो आंसर आ गया, सर ये आ गया ना, बट मैं कहता हूं दिस इज द रॉन्ग आंसर। यस, this can be one of the answer. I am not saying exactly this is the wrong answer. This can be one of the right answer. But for this particular scenario जहां पे आपको एक ही ऑप्शन को मार्क करना है, this is not the right answer because you are missing something. And why did it happen? This is more important than why you miss it. है ना? आपने मिस क्यों किया? क्योंकि आपको गलत पढ़ाया गया। यही तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं ना, कि आपको गलत पढ़ाया गया है। This is not the right thing. बिकॉज ये जो कंसेप्ट आपने देखा है ना पूरा का पूरा, उसमें ना एक चीज मिसिंग है जो बुक्स में नहीं लिखा रहता, एंड दैट इज द ओनली रीजन सब लोग वही पढ़ाते हैं। देखो ऑनलाइन कैसे चलता है, कोई एक अच्छा टीचर है, वो पढ़ा दिया, अब उसको बाकी लोग कॉपी करेंगे। एक ने कॉपी किया, दूसरे ने कॉपी किया, तीसरे ने कॉपी किया। इसलिए देखो जो पेरेंट टीचर होता है, मतलब जो सबसे पहले उस चीज को अच्छे से पढ़ाया है, उसने अगर मान लो गलती से अगर उन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी, तो जो अब उनको कॉपी कर रहे हैं सबके सब वही गलती करेंगे, क्योंकि बुक्स तो किसी को पढ़ना नहीं है। और अगर कोई बुक्स पढ़ भी लेता है तो बुक्स में भी तो यही लिखा रहता है ना, बुक्स में भी यही लिखा है। तो देन अगर बुक्स में यही लिखा रहता है, अगर आपने सेम प्रोटोकॉल को फॉलो किया, अगर आपने सेम एल्गोरिथम को आपने टच किया, देन व्हाई यू आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर? मैं तो खुद ही बोल रहा हूं, बुक में लिखा रहता है ये, दिस इज, बट नॉट इन स्टैंडर्ड बुक। आपको किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगा। बर्नर एंड चाइल्ड उठा लो, वहां पे इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। आप हॉलैंड नाइट उठा लो, उसमें इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। द नॉन स्टैंडर्ड बुक जो है अरिहंत की ले लो या किसी और पब्लिकेशन की ले लो, वहां पे आपको ये मिलेगा जहां पे यही कंडीशन लिखा होता है। जो दो कंडीशन मैंने आपको बताया ना, दिस टू कंडीशन, यही लिखा होता है। बट डिस्पाइट ऑफ फॉलोइंग द सेम प्रोसेस यू आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर। व्हाई? बिकॉज देयर इज समथिंग कंसेप्चुअल, वेरी कंसेप्चुअल दैट यू हैव मिस्ड। जो मैं आपको ये बात बताने वाला हूं, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब जहां पे आपको एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। दिस इज नॉट समथिंग लाइक आई एम टेकिंग प्राइड इन इट। बस मैं ये चाहता हूं कि भाई अगर मैं इसको करेक्ट तरीके से बता सकता हूं तो इसमें स्टूडेंट्स का ही बेनिफिट है ना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि मतलब हमें कोई बेनिफिट मिल जाए, हम तो वैसे भी अभी फ्री में पढ़ा रहे हैं। वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम यू ना, वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम यू। तो बस मैं ये चाहता हूं कि स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो, उन तक गलत कंसेप्ट उन तक ना पहुंचे, है ना, गलत कंसेप्ट उन तक ना पहुंचे। और अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, लग सकता है ना भाई सर तो कुछ भी बोल दे, झूठ बोल रहा है। गो टू यूट्यूब, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से, गो टू यूट्यूब एंड सर्च लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितने लेक्चर्स आएंगे, जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ना, मल्टी मिलियनर प्लेटफॉर्म जितने सारे हैं, सारे के सारे आप देख लो। अगर वहां पे आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिला होगा तो प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ना मेरे को पिन कर देना और बता देना सर देखो इस वीडियो पे इस टाइम पे ना इसको करेक्टली बताया गया था। अब बता देना, मेरे को पता नहीं है ना यार, नहीं है, कहीं पे भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं इसमें कंसेप्चुअल क्या मिस रहा है। देयर मस्ट बी समथिंग मिसिंग, राइट? देखते हैं क्या है। देखो अब आप सबसे पहले ये बोलोगे सर आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सर ये आंसर गलत क्यों हुआ, सर ये भी बता दो क्यों गलत हुआ। मैं ये बताता हूं आपके अकॉर्डिंग क्या आया। देखो आपके अकॉर्डिंग आया कि लैम्डा 1 से 3 तक बिलोंग करेगा, ना ही लैम्डा 1। दिस इज एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब 1 कैन नॉट बी इंक्लूडेड। 1 से राइट में जितना आप सब लोगे, 3 से लेफ्ट तक जितना है आप सब लोगे, है ना। तो 1 and 3 are not included, but I want to check what happens when lambda is equals to 1 and 3. That is what I want to see. I want to know what will happen if lambda becomes 1 and lambda becomes 3. Let's see, let's verify, है ना। So हमारे पास इक्वेशन क्या था? हमारे पास इक्वेशन था आपका lambda square plus 1 x square minus 4 lambda x plus 2 is equals to 0.
है ना। ये हमारे पास इक्वेशन था, दिस इज द इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन हमारे पास था तो पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1, है ना। पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1। अगर आप लैम्डा 1 पुट करते हो तो कितना हो गया देखो, देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसी को आप बोल दोगे देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर कितना हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया 1,1। दैट मींस इन दिस केस क्या आ गया आपका, जब आप लैम्डा का वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 मिल जा रहा है। दैट मींस क्या मिल जा रहा है हमको, डिस्क्रिमिनेंट 0 मिल जा रहा है। दैट मींस सीन कैसा बना, x का वैल्यू क्या मिला हमको 1 और 1 मिला, और जो आपका इंटरवल था, इंटरवल क्या था आपका 0 से लेकर 1 तक था, ये तो आपका इंटरवल था ना। दैट मींस कुछ ऐसा सीन मिला होगा हमको। ए तो पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर ही खुलेगा, यहां आपका 0 रहा होगा, यहां आपका 1 रहा होगा, बट यहां पे प्रॉब्लम क्या होगा पता है, यहां पर आपको ग्राफ ना कुछ ऐसा मिल गया, कुछ ऐसा मिल गया। तो ये हमारे केस को सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, वी वांट एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन दिस पर्टिकुलर टू नंबर्स। बट यहां पे दोनों के दोनों रूट किसके ऊपर बैठ गए, 1 के ऊपर बैठ गए। दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन। यस इट इज ट्रू, 1 कैनॉट बी द आंसर, वी कैनॉट टेक लैम्डा इज इक्वल टू 1, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आप लैम्डा 1 नहीं ले सकते, और वो आप देख भी रहे हो, मैथमेटिकली भी आप देख रहे हो, आप ग्राफिकली भी देख रहे हो, है ना। तो नाउ लेट्स वेरीफाई फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई हमको लैम्डा इज इक्वल टू 3 में भी ऐसा ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन देखने को मिलेगा, है ना। हमको लैम्डा इज इक्वल टू 3 में हमारा जो कंडीशन है कि एग्जैक्टली एक रूट को लाई करना है, वो नहीं होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंस, है ना। अभी हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, ठीक है। चलो पुट लैम्डा इज इक्वल टू 3। अगर लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करता हूं, मैं यहां पे एक लाइन दे देता हूं, ठीक है, जस्ट टू सेपरेट इट, मैं यहां पे एक लाइन दे देता हूं, ठीक है। अगर मैं देखो लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करता हूं तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा मेरे को, 3 स्क्वायर प्लस 1 9 10 ना, 10x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या बोल सकता हूं देखो, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं बोलूंगा देखो 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं देखो, 5x माइनस 1 और क्या हो जाएगा देखो आपका x माइनस 1, सॉरी एक सेकेंड, फैक्टराइज कर लेता हूं ना, थोड़ा सा जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। 5x गया, x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ सही है, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा आपका 5x माइनस 1 एंड देन x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो x का वैल्यू क्या मिला, x इज इक्वल टू हमको 1 मिला, 1/5 मिला, एंड हमको क्या मिल गया 1 मिल गया। बट देखो यहां पे आपको किसके बीच रूट चाहिए था, 0 और 1 के बीच में आपको एक रूट चाहिए था, आपको 0 और 1 के बीच में एक रूट चाहिए था, बट 1/5 तो आपको मिल रहा है ना। 1/5 तो भाई 0 और 1 के बीच में लाई करता है ना। 1/5 का वैल्यू भाई कितना होता है 0.2, एंड 0.2 लाइज इन बिटवीन 0 से 1। तो एग्जैक्टली एक ही रूट लाई कर, क्योंकि ये तो 1 है ना भाई, ये तो 1 है। दैट मींस यहां पे हुआ क्या, ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पे हुआ क्या। देखो ध्यान से, यहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ, देखो ये आपने ड्रॉ किया नंबर लाइन, ये आपका रहा क्या 0, ये आपका रहा क्या 1, ठीक है। एक रूट आपको कितना मिल रहा है, एक रूट आपको मिल रहा है कितना 1/5, तो ग्राफ डेफिनेटली इससे गया होगा। और दूसरा रूट जो मिल रहा है वो 1, दैट मींस ग्राफ क्या हो गया पता है आपका, अरे यार इसको हटाओ यहां से, है ना, इसको 1/5 यहां पे लिखो, साइड में लिखता हूं थोड़ा सा, इसको मैं लिखता हूं 1/5, और जो ग्राफ है मेरा वो इधर कहीं से आया होगा एंड ये इधर से ही चला गया, मतलब 1 से ही चला गया। दैट मीन्स अब आपको समझ में आया कहां पे गलती हो रही है। दैट मीन्स जब आप बोलते हो कि एग्जैक्टली एक रूट लाई करेगा बिटवीन एनी टू नंबर्स, दैट मीन्स अगर हम ये केस को भी लेते हैं, अगर हम इस केस को भी लेते हैं तो भी देखो यहां पे क्या हो रहा है, 1/5 एक ऐसा रूट है जो 0 1 के बीच में लाई कर रहा है। स्टेटमेंट को समझो, बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2 का मतलब क्या होता है, 1 से बड़ा, चाहे छोटा थोड़ा ही बड़ा क्यों ना हो, 1.001 ही क्यों ना हो, 1 से थोड़ा बड़ा और 2 से थोड़ा कम 1.99998 क्यों ना हो, समझ रहे हो कि नहीं। तो 1 और 2 के बीच में मतलब वो सारे नंबर्स होंगे ना, तो 0 और 1 के बीच में देखो एक ही रूट लाई कर रहा है और दूसरा रूट ना 1 पे ही लाई कर गया। यहां पर ऐसा भी हो सकता था कि जो ये जो ग्राफ है वो हो सकता था 0 से पार हो जाए और इधर कहीं से निकल जाए, 1 के लेफ्ट से, 0 से क्रॉस होके 1 के लेफ्ट से निकल जाए। अब समझ रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, अब समझने की कोशिश करो ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि आपके पास क्या है, देखो आप ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देते हो,
आप बोलते हो कि ये आपका इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 0 है और ये क्या है आपका 1 है, ठीक है। अब जैसे ही आप लेमडा का वैल्यू स्विच कर रहे हो ना, जैसे ही आप लेमडा का वैल्यू, सॉरी अरे मेरे भाई देखो, जैसे ही ना आप लेमडा का वैल्यू क्या कर रहे हो पता है, चेंज कर रहे हो ना, उसी तरीके से आपका ग्राफ भी ना इधर इधर कहीं घूम रहा है। जैसे आप लेमडा का वैल्यू चेंज कर रहे हो ना, आपका ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है, आपका इधर उधर कहीं पे घूम रहा है। लेट्स से इधर घूम रहा है ऐसे, है ना, लेट्स से इस तरीके से घूम रहा है आपका ग्राफ, समझ लो। देखो एक ही रूट लाई करे 0 से 1 के बीच में, हो सकता है आपने लेमडा का वैल्यू कुछ और लिया होगा, आपको कुछ ऐसा मिल गया होगा, समझ लो। उसी तरीके से ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। तो जो ये नहीं होगा क्योंकि एक ही रूट लाई करेगा ना, ऐसा भी हो सकता है। मतलब आपका जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं इधर उधर घूम रहा है। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ना, हु नोज, ऐसा भी हो सकता है। तब भी तो देखो एक ही रूट लाई करे 0 1 के बीच में, कब, ये तब हो रहा है जब आपका लेमडा जो है ना वो 1 और 3 के बीच में क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। 1 से बड़ा 3 से कम, उसमें जब वेरी कर रहा है ना, तो ये ग्राफ आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ मिल रहा है। लेकिन जब लेमडा का वैल्यू जब 1 हो रहा है तो आपको ना ये सिचुएशन देखने को मिलता है। जब लेमडा का वैल्यू 1 हो रहा है, ये सिचुएशन देखने को मिलता है। क्यों भाई, लेमडा कहां पे रोल प्ले कर रहा है, उस इक्वेशन का कोफिशिएंट में रोल प्ले कर रहा है। अगर इस इक्वेशन का कोफिशिएंट में रोल प्ले कर रहा है, दैट मींस वो सीधा उसके ग्राफ को इंपैक्ट करेगा। सोचो ना, सीधा लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है ग्राफ ऊपर खुलता है, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे खुलता है। तो डिस्क्रिमिनेंट किससे बनता है, कोफिशिएंट से ही बनता है ना। डिस्क्रिमिनेंट का कितना बड़ा रोल होता है, देखो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो आप क्या बोलते हो, रूट्स इक्वल हो जाता है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो आप बोलते हो कि दोनों रूट इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा, है कि नहीं। इक्वल एंड ऑपोजिट आई मीन सॉरी रियल एंड अनइक्वल आएगा, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट भी रोल प्ले करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट किससे बना है भाई, कोफिशिएंट से बना है ना। दैट मींस अल्टीमेटली कौन रोल प्ले कर रहा है, कोफिशिएंट प्ले कर रहा है ना। आप समझ में आया आपको। दैट मींस लेमडा जब आपने 1 से 3 निकाला ना, तो ये सही बात है, ये ग्राफ इधर उधर कहीं घूम रहा है, सच दैट एक रूट 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन जब लेमडा का वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हो तो ये सिचुएशन मिला। जब लेमडा का वैल्यू जब 3 पुट कर रहे हो तो आपको ये सिचुएशन मिला। और यही सिचुएशन है जो आपको पढ़ाया नहीं जाता है। दिस इज द सिचुएशन जो आपको पढ़ाया नहीं जाता है। आप यूट्यूब के किसी भी चैनल में देख लो, किसी भी चैनल में। भाई मैं अब सोचो, मैं कैमरा के आगे पढ़ा रहा हूं, मेरा वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश हो रहा है, इतना बड़ा झूठ तो जाके मैं ऐसे नहीं बोल दूंगा ना। जितने प्रोमिनेंट लेक्चर्स है आप सबके जाके देख सकते हो, कहीं पे भी इस कंसेप्ट को नहीं करा गया। तो आप सोच रहे होगे कि सर आपको कैसे पता चला ऐसा। देखो मैं क्या करता हूं ना, जब भी मैं अपना कंटेंट पे ना सबसे ज्यादा एम्फेसिस डालता हूं, क्योंकि मैं अपने कंटेंट को मैं एक एक पेज पढ़ने के लिए, और लास्ट मैं अगर आपसे बोलूं ना कि लास्ट 1 ईयर में मैंने जितनी मैथ्स में बुक पढ़ी है ना, शायद मैंने अपने पूरे लाइफ टाइम में उतना बुक्स नहीं पढ़ा होगा। आई डोंट नो, ऐसा नहीं है कि मेरे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, मेरा मैथ्स में पहले से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मेरा हमेशा से मार्क्स भी मैथ्स में अच्छा रहा है ना। लेकिन लास्ट 1.5 ईयर से ना मेरा कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। मुझे ऐसा लगा ना कि यार चीजों को ना इतना ब्यूटीफुल किया जा सकता है ना, मतलब मैं मैथ्स को फील करने लग गया। मतलब कि मैं जितना सोचता हूं मुझे लगता है कि यार इससे ज्यादा भी सोचा जा सकता है। तो दैट इज व्हाई आई एंजॉयड। ये जब मैं कंसेप्ट रेडी कर रहा था ना, तो ये वाला पॉइंट मेरे दिमाग में ना अचानक से स्ट्राइक किया। ये जो पॉइंट है अचानक से स्ट्राइक किया। फिर मैंने ना हर किताब में देखने की कोशिश की कि क्या इसके बारे में किसी बुक में लिखा गया है। मैंने सारा जो भी आपका अच्छा अच्छा बुक्स होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे, मैं सारे किताब देख लिए। 2 किताब इंडियन राइटर्स के थे, 2 किताब फॉरेन राइटर्स के थे। फिर मैंने देखा, और अरिहंत के बुक पे मैं कभी भी रिलाई नहीं करता हूं, बिकॉज उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, है ना। तो मैंने प्रोमिनेंट बुक्स को देखे, मेरे को मिले नहीं कहीं पे भी। देन मैं सोचा कि ठीक है चलो यार कुछ एग्जांपल्स बनाने की कोशिश करते हैं और इसको देखते हैं कैसे हो रहा है ना। फिर मैं ऑनलाइन कैलकुलेटर देखा, डेस्मोस बोल के आता है आपका, ऑनलाइन ग्राफिंग कैलकुलेटर है। मैं डेस्मोस में क्या किया, लेमडा का वैल्यू चेंज कर करके देखा कि कैसे ग्राफ शिफ्ट हो रहा है। तो मैंने इसको मैथमेटिकली वेरीफाई किया। फिर मुझे डाउट था, क्योंकि मैं पूछता तो किससे पूछता, क्योंकि सब लोग तो गलत ही पढ़ा रहे हैं। फिर मैं गया डेस्मोस पे मैं डिफरेंट वैल्यूज को प्लॉट किया, ग्राफ को देखा, ग्राफ कैसे शिफ्ट हो रहा है। वो देखने के बाद में मैंने देखा कि जो मैंने सोचा है वो 200% करेक्ट है। आई कैन बेट ऑन इट। एंड देन मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, उस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो कि दिस इज एब्सोल्युटली कमिंग आउट टू बी करेक्ट, दिस कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड दिस इज द ओनली थिंग आपको क्या है नहीं पढ़ाया जाता है, ये वाला पॉइंट। और नहीं पढ़ाने का रीजन यही है क्योंकि वो बुक में नहीं लिखा गया है। समझ लो, आपको इसलिए नहीं पढ़ाया गया क्योंकि वो बुक में नहीं लिखा गया है। दिस इज द रीजन। और बुक के बियॉन्ड कौन सोचता है, कितने टीचर है जो बुक के बियॉन्ड सोचते हैं। मतलब बुक में अगर लिख दिया गया है कुछ गलत, वो देख लेंगे ठीक है इसी को पढ़ाना है पढ़ाओ, कुछ सोचता नहीं है ना। दिस इज द रियलिटी यार। मैं तो ऑनलाइन एजुकेशन में, तो मेरे को पता है दिस इज द रियलिटी। कोई सोचना पसंद ही नहीं करता है। पढ़ा रहे हैं सब जस्ट बिकॉज वाई, जॉब है, पैसा चाहिए, पढ़ा रहे हैं। इट्स नॉट द पैशन कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसमें कुछ आप कुछ ऐसा करो ना, कुछ ऐसे नए ट्रिक्स बनाओ, कुछ नए कंसेप्ट्स को डेवलप करो। इस पे कोई वर्क नहीं करता है। ये हर्ष रियलिटी है ना, दिस इज द हर्ष रियलिटी। ठीक है, तो अभी आप, आई होप सो कि आपको अभी ये पूरा ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि ये जो केस होता है ये स्पेशल इंपॉर्टेंस होता है। इसके अलावा कोई भी केस में आपको ऐसे डाउट्स नहीं आएंगे।
चाहे वो आपका बोथ द रूट्स लेस देन सम नंबर हो, बोथ द रूट्स ग्रेटर देन सम नंबर हो, बोथ द रूट्स लाइंग बिटवीन टू नंबर्स हो, इसमें आपको कभी भी ऐसे केसेस क्या होंगे, नहीं आएंगे, है ना, आपको ऐसे केसेस कभी भी नहीं मिलेंगे इसमें। लेकिन दिस इज द केस जहां पे थोड़ा सा आपको एनालिटिकल सोचना पड़ेगा, एंड दिस इज हाउ यू गॉट योर आंसर। दैट मींस लैम्डा इज इक्वल टू 3 ऑल्सो सेटिस्फाइज आवर कंडीशन। तो आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर, दैट इज व्हाट, जो करेक्ट आंसर है दैट इज व्हाट, लैम्डा बिलोंग्स टू व्हाट, 1 से लेकर 3 तक। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आप बी दे दोगे तो गेम ओवर हो गया आपका, है ना, अगर आप यहां पे बी मार दोगे ना तो ये आपका गेम ओवर हो गया। दिस इज नॉट द राइट आंसर, है ना, दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर इंस्टेड। समझ गए? तो ऐसे करना है, दिस इज द कंसेप्ट, है ना। तो इतना कंसेप्ट होना चाहिए आपके पास में, है ना। ऐसा नहीं कि जो बुक में लिखा गया आप बस वही सोच सकते हो, ये मैटर करता है कि बुक के बियॉन्ड जो लिखा गया है आप उसमें कैसे सोचते हो, एंड उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। लेकिन 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 आप तो स्टूडेंट हो, आपको तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ना है, तो आप क्यों डिवोट करोगे? यही काम तो टीचर का होता है ना भाई। आप इतना इतना पैसा देके अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्यों जाते हो? इसलिए तो जाते नहीं कि आप वहां पे जाओगे आपको टीचर बोलेगा कि ये बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो, पढ़ लो। अगर टीचर का काम यही है बोलने के लिए, तो फिर आप कोचिंग क्यों जा रहे हो भाई? आप क्यों पढ़ा रहे हो? टीचर का काम होता है कि 10 बुक, 20 बुक, 50 बुक, जितना बुक से वो पढ़ेगा एंड वो नॉलेज को ट्रांसफर करेगा स्टूडेंट तक। अब स्टूडेंट के पास अपना रास्ता है, उसको आगे क्या पढ़ना है, उसको अगर टीचर बनना है तो जो टीचर ने उसको नॉलेज दिया वो तो वो अपने पास रखेगा ही, प्लस वो खुद भी बुक्स पढ़ेगा। पढ़ाने के लिए आपको किताब पढ़ना ही पड़ेगा। आप किसी और का पढ़ाया हुआ चीज अगर पढ़ के आप सोचोगे आप टीचर बन जाओगे, तो आपका मिसकंसेप्शन है, आपका मिसकंसेप्शन है। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आप में कभी भी इतना हिम्मत नहीं होगा कि अगर एक क्लास में बहुत सारे, इन फ्यूचर की बात कर रहा हूं, अगर आप टीचर बनते हो, अगर एक क्लास में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं, आप में कभी भी इतना हिम्मत नहीं होगा कि आप उस क्लास में जाके पढ़ाओ और नजर से नजर मिला के उनको बोल सको कि बच्चों क्या डाउट है पूछो मेरे से। आप कभी नहीं कर पाओगे ऐसा, नेवर। अगर आप सिर्फ किसी का नोट्स पढ़े हो या फिर आपको किसी ने पढ़ाया है और आप किसी को नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हो, यू कैन नेवर, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर अच्छे स्टूडेंट्स बैठ गए क्लास में ना, रुला देंगे आपको, समझ रहे हो। तो उसके लिए अगर आपको टीचर बनना है इन फ्यूचर जाके, तो आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, आपका एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छा होना पड़ेगा। अदरवाइज वही होगा, बच्चा डाउट पूछेगा, आप बोलो बेटा कल बताऊंगा, बच्चा कल डाउट पूछेगा, आप बोलोगे बेटा परसों बताऊंगा, और परसों नरसों परसों, उसके बाद क्या होगा, बच्चा बोलेगा यार छोड़ो यार क्या पूछना है छोड़ो। पर आपको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है भाई, पैसा मिल ही रहा है, सैलरी, क्या दिक्कत है यार, छोड़ो। जब सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी सोचेंगे कुछ करेंगे तब, है ना। दिस इज द केस, समझ लो, दिस इज द केस, यही होता है। होप सो आगे चीजें बदली जाएंगी और क्वालिटी एजुकेशन को लाया जाएगा, ठीक है। बट जब तक तो इसी को कंधे पे लाद के चलना है आप लोगों को, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। तो आपको ऐसे कंसेप्ट में कैसे डील करना है, जब भी ये वाला केस आएगा, यही केस टिपिकल केस है, बाकी सब सिंपल है, बाकी में कोई भी ऐसा एम्बिग्यूटी नहीं आता है। इस केस में एम्बिग्यूटी आता है, क्यों? क्योंकि इस केस में लैम्डा के वैल्यू पे ग्राफ आगे पीछे शिफ्ट हो रहा है या नेचर बदल रहा है अपना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब आप लैम्डा का वैल्यू निकाल लोगे ना, जो भी अननोन रहेगा, जब उसका वैल्यू निकाल लोगे, आप हमेशा उसके एज लिमिट पे चेक करो। जो भी आपका एज लिमिट आया है ना उस पर चेक करो ग्राफ का बिहेवियर कैसा हो रहा है। क्योंकि हो सकता है 1 और 3 आप लिए हो सकता है आपको 1 या 3 में ऐसा कोई केस देखने को मिल जाए। जब ऐसा कुछ केस देखने को मिल जाएगा, दैट मींस आपका ये जिस भी वैल्यू पे आएगा, 1 पे आया या 3 पे आया, वो भी इंक्लूडेड होगा। 1 पे तो यहां पे आया नहीं, क्योंकि 1 पे तो ये केस हो रहा था, और इस केस में कहीं से भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, जो क्या कहता है, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, देखो 1/5 एक रूट है, 1 अनदर रूट है, इसमें हुआ क्या, दैट मींस एक्चुअली इस केस में क्या होता है पता है, एज वैल्यूज में कभी कभार ऐसा होता है ना कि जो इंटरवल आपको दिया गया था ना, इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट से क्या होता है, उसमें से रूट क्या करता है, एक के सर पे बैठ जाता है। जब रूट एक के सर पे बैठ जाता है ना, तो ऐसा केस अराइज होता है, ऐसा केस अराइज होता है, और तब बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। आपकी गलती नहीं है ये, कि आपको पढ़ाया गया उस तरीके से, ठीक है। चलो फिर, होप सो कंसेप्ट क्लियर हो गया। एज लिमिट पे हमेशा चेक कर लेना, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास विद सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ रूट्स। और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, भले इस वीडियो को कोई 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद देख रहा है। अगर आपको ये लगता है कि इफेक्टिव है एंड इट इज नॉलेजेबल, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां के थ्रू भी आप मेरे से कंटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, गुड बाय।